नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं MTV न्यूज़ इंडिया और इस वक्त हम बलथर चौक पे हैं और ये बलथर पंचायत के वर्तमान सरपंच हैं राजशरण पटेल और उनका ये चैम्बर है और बहुत सारी चर्चा है, बहुत सारा कंप्लेन है यहाँ पर और बलथर चौक पर ज़्यादातर जाम की समस्या बनी रहती है, जिसको लेकर के सरपंच साहब जो हैं ये कुछ बताएंगे कि आखिर आए दिन यहाँ पे क्यों ऐसा समस्या होता है और इनके वो भी इस बलथर चौक के सामने इनका ये ऑफिस है और लगातार इस चौक पे जाम की समस्या बनी रहती है। नमस्कार जी, नमस्कार। MTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या ये है कि यहाँ चौक पर सब्जी वाला पूरे रोड पर छान करके बेच रहा है लोग। उसके बाद होटल वाले के जो पीछे बहुत सारा ज़मीन है, पीछे कोई नहीं जा रहा है। आगे PCC रोड है जो चौक है, वहाँ पर रोड मेन रोड है, रोड पर ही लोग अपना होटल खोल करके और यातायात जो आती जाती है गाड़ियाँ सब बाधित हो जा रहा है। रोज़ शाम को तो यही समस्या हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने गांव के कुछ लोगों ने दरख्वास्त तैयार किया था, उस पर हम भी साइन किए थे। पूर्व में जो CO साहब मनीष जी थे उनके पास जाकर के आवेदन दिया गया। आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी तो नया नया मैडम आई है, CO मैडम, उनसे तो अभी बात नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ है कि शाम हमेशा रोड ब्लॉक हो जाता है। एक और चीज़ है राजशरण जी, इस बलथर चौक पे हम आए दिन हम खुद देखते हैं कि यहाँ ये जो बस हो या टेम्पू स्टैंड हो, ये कोई सरकारी है कि प्राइवेट है, या बस वाला या टेम्पू या जो भी है ये परिवहन वाला जो भी ये सवारी लोग लेके जाता है नरकटिया में सिट्टा बेतिया बलथर, ये अपने मर्जी से यहाँ पे लगाता है कि इसका भी कुछ है यहाँ पे? नहीं, सही बताइए। ये जो टेम्पू वगैरह दिखाई दे रहा है वो चूँकि इससे भी जाम की समस्या इस चौक पे होती बता रहे हैं। वो जो टेम्पू लोग इकट्ठा कर दे रहा है, कम से कम 30-40 टेम्पू 20-25 ऐसे करके इकट्ठा करता है लोग, रोजी रोटी के लिए करता है, ठीक है। लेकिन उन लोग को रोड के किनारे ही लगाता है। वो लोग रोड के किनारे लगाता है, कहीं जगह नहीं है कि दूसरे जगह वो लोग लगाए। इसके लिए भी हमने कई बार जा कर के वो लोग को मैंने इस तरह का बोला कि रोड खाली कर दो, किसी को इमरजेंसी होती है, कहीं जाना होता है, रोड बाधित रहता है, तो वो लोग थोड़ा समझता है। फिर सब्जी वाला इधर रोड पर पूरा जाम कर देता है। शाम के शाम हमेशा 1-2 घंटा हम लोग को लगता है समझाने बुझाने में, तब जा कर के गाड़ी निकलती है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए हम इस पर जो है सो लोग को बुलाते हैं और पब्लिक पटिशन तैयार करके और CO मैडम के पास देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस पंचायत के सरपंच हैं और आपका ध्यान उस चीज़ पे आकर्षित हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जो जाम का समस्या है, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में आप लिखित आवेदन ब्लॉक में दिए हैं कि नहीं दिए हैं अभी तक? नहीं, 15-20 रोज पहले, मतलब 20-25 रोज हो गया। एक लड़का गांव का लेके आया था, 60-50 आदमी का सिग्नेचर था, मनीष जी CO थे, तब हम उस पर हम भी अपना साइन किए थे। अच्छा। अभी नया नया मैडम आई है, उनको नहीं तो जब उस पर साइन किए थे तो उस पर कुछ हुआ कार्रवाई की? ना, मनीष जी रख करके उसको पेंडिंग में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई नहीं। लेकिन अभी नए जो CO मैडम आई है उनसे उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ मैडम करेगी। चलिए, अच्छा। और एक चीज़ और है कि हम लोगों ने PO साहब से और वो PRS रोजगार चौक से हमने जा कर के खुद पहल किया कि जो सिंचाई का नाला है, इस नाला को आप सिंचाई से उसको अथी कराइए, सफाई कराइए मनरेगा से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, 8-10 दिन में हम काम करा दें। लेकिन काम तो सिंचाई वाला जो नाला खुना रहा है, देख रहे हैं सही हो रहा है, और चौक पर ही काम गड़बड़ फंस रहा है। मैंने क्या चौक पर क्या गड़बड़? चौक पर वही वो सब जाम है, जाम की वजह से थोड़ा परेशानी है। मतलब चौक पर जो नाला आप सफाई कराने के बाद कह रहे हैं, आखिर वो समस्या कहाँ है? वही क्यों समस्या है? होटल का समस्या है, जिसे कई एकड़ ज़मीन इसी तरह रह जाता है, पानी नहर में आता है। वो होटल वाला जो लोग है उसका ज़मीन पीछे नहीं है? पीछे ज़मीन है, इस पर पहल होगा। तो ये अभी जो होटल वर्तमान में ये लोग बना के रखे हुए हैं, ये ज़मीन कौन सा है? ये PWD है। अच्छा, रोड का ज़मीन, रोड विभाग का ज़मीन, रोड का विभाग का है। वहीं ना CO मैडम के पास लिखित दिया जाएगा आवेदन, और वो अपना पैमाइशी करा करके हर किसी को अल्टीमेटम देंगे। उसके बाद से प्रोसेस होगा, तब नाला जो भी बाधित है, किसानों की समस्या हो रही है, जैसे कितना बीघा ज़मीन इसी तरह सूखा रह जाता है, सुखाड़ घोषित हो जाता है हम लोग यहाँ,
इस सब चीज़ पर अब ध्यान देना है। लेकिन एक और चीज़ है राजशरण जी की इस चौक पे हम देख रहे हैं, चूँकि हम लोग भी हमेशा आते जाते रहते हैं, मेन रोड है बेतिया मैनाटाड़ मुख्य मार्ग है, और यहाँ पे देखते रहते हैं कि ये जो एक मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना है कि क्या है, वही ना है? हाँ, मुसाफिर खाना है, उसमें होटल चालू करके वो लोग अपना कारोबार कर रहा है। और उसके बाद भी उस मुसाफिर खाना के जस्ट आगे एक गुमटी भी लगा के ये लोग कुछ कारोबार अपना करता रहता है लोग, क्योंकि वो मुसाफिर खाना है और उस मुसाफिर खाना को वो लोग बाधित करके रखा है। और रोड के दोनों तरफ तो खैर जो भी होटल है, दुकान है, वो तो बाधित करके रखा ही है लोग। और उस होटल के पीछे जो नाला का आप बात कर रहे हैं, उस नाला जब सफाई होगा तो उस नाला सफाई करने के दौरान वो तो हटाना पड़ेगा। नहीं, हम बात किए हैं जो समस्या है वहाँ पे होटल में, बागड़ शाह उनका नाम है, हमने बात किया था एक दिन, तो वो बोले कि जैसे लोग हट जाएगा हम भी हट जाएंगे। मतलब लोग हटेगा तो ही हटेंगे, बस यही बोले हैं कि लोग सारा हट जाएगा हम भी हट जाएंगे अपना, ऐसे बोले हैं। तो वहीं एक आदमी को पर्सनल हम लोग नहीं ना कह सकते हैं कि आप हटिए। नहीं, पर्सनली कहिए नहीं सकते, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सबके लिए सर्वोपरि हैं और आपके लिए सब कोई सर्वोपरि है, आप किसी एक से नहीं कह सकते हैं। तो ये पंचायत है और पंचायत में मान लीजिए जो भी जनता है वो सब आपकी है और जनता के आप है, तो जनता के हित में ही काम करना है सरपंच जी, अहित नहीं सोचना है। ठीक है, इस बात पे भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जनता का अहित न हो। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और वो भी उभरता हुआ नया चेहरा है, यंग हैं आप, तो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको जनता से भी अच्छा समन्वय व्यवहार रहना चाहिए। तो इस पे भी ध्यान रखिएगा। आपके ऑफिस के सामने ये टेम्पू स्टैंड जो है ना, वो देख रहे हैं हम भी। हाँ। तो उसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान। हाँ, इस पर कार्रवाई होगी, अब इस पर एक्शन लिया जाएगा। हाँ। और मैडम से हम बात करेंगे। चलिए, कम से कम नया सीओ मैडम आई हैं तो उम्मीद है कि काम अच्छा ही होगा जी। तो हम भी कहना चाहेंगे इस सिकटा प्रखंड के सीओ मैडम जो आई हैं, उनसे भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो समस्या है, इस समस्या से वो भी अवगत हों और इस समस्या का समाधान भी करें। MTV न्यूज़ इंडिया, धन्यवाद।